ये अब हम जो पढ़ेंगे टॉपिक है टिश्यूज, यानी उत्तक किसे कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में एक समान होता है उसे हम उत्तक कहते हैं। कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती है और ये समूह जो होता है एक विशेष कार्य के लिए ही होता है बहुकोशिकीय जीवों में, और इस समूह को उत्तक कह दिया गया। हमारे यहाँ उत्तक जो मेन है वो एनिमल टिश्यूज हैं, 4 प्रकार के हैं। एपिथेलियम टिश्यूज जिसे हिंदी में उपकला कहते हैं, मस्कुलर टिश्यूज पेशीय उत्तक होता है, नर्वस टिश्यूज तंत्रिका तंत्र उत्तक होता है, और कनेक्टिव टिश्यूज जिसे संयोजी उत्तक कहते हैं। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। अब इसमें कुछ पॉइंट है। यह शरीर के अंगों, गुहाओं व वाहिनियों का बाहरी और भीतरी भाग बनाता है। जैसे हमारी देखा जाए गुहा कैविटी जो होती है हमारी, या कहते हैं वाहिनी, नलिका मान लेते हैं। नलिका में क्या होता है, इसे मार करेंगे, ये ऊपरी लेयर होगी और इसके अंदर अगर ये खोखली होती तो इसके अंदर का भाग, तो ये ऊपर और अंदर दोनों ही भाग को कौन बनाता है, एपिथेलियम टिश्यूज। इसमें लगातार डिवीजन होता रहता है और इसमें केंद्रक भी होता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसके अंदर रुधिर केशिकाएं नहीं होती, और जो रुधिर केशिकाएं नहीं होती है ग्रोथ भी करता है, डिवीजन करता है, तो पोषण कहां से मिलता है, जिससे पोषण प्राप्त होता है लसिका से। यानी एपिथेलियम उत्तक जो होता है अगर उसे कोई पोषक चाहिए तो किससे मिलेगा, लसिका से मिलता है। और उत्पत्ति कहां से होती है, जो भ्रूण होता है उसमें 3 लेयर होती है। एंडोडर्म लेयर होती है, मेसोडर्म लेयर होती है और एंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो हमारी एक्टोडर्म है उससे त्वचा की उपकला, यानी ये त्वचा से उत्पन्न होती है। त्वचा जो हमारा जो ऊपरी लेयर है ये जो होती है सारी, ये जो बनती किससे है, ये भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। दूसरा एपिथेलियम के जो देह गुहा के अंदर जो मिलता है, बॉडी के अंदर जो मिलता है, वो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। और आहार नाल जो बनती है उसके अंदर जो एपिथेलियम टिश्यूज है वो किससे बनता है, एंडोडर्म से बनता है। अब इसके कार्य, आवरण, हमने कहा कि ये एक तरह से सुरक्षा करता है, तो हमारी पूरी बॉडी के चारों ओर एक आवरण बनाता है। और जो हमारे अंदर जो संवेदी यानी सेंसिटिव जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, उनका भी आवरण बनाता है। सुरक्षा, जब ये आवरण बना रहा है चारों ओर तो वो एक सुरक्षा कवच की भांति भी कार्य करता है। इसमें से आप जानते हैं हमें पसीने आते हैं और हमारी बॉडी की त्वचा जो होती है उस पर एपिथेलियम टिश्यूज है और पसीना से पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या, ये पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है। अवशोषण, ये अवशोषण काम करता है क्योंकि हमारा जो आहार नाल है, जो आहार नाल का सिस्टम है उसमें छोटी हाथ होती है, उसके अंदर भी एपिथेलियम होता है और वो अवशोषण उसके माध्यम से पोषक तत्व सेल्स में जाते हैं, तो ये अवशोषण काम भी करता है। उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता भी, आपको बता जैसे पसीना जमा निकलता है वो एपिथेलियम से बाहर निकल सकता है। स्राव, ये विशेष प्रकार के कुछ लिक्विड स्राव करता है जो कि प्रोटेक्ट में काम आते हैं। बाह्य कंकाल, जैसे आपने केकड़ा हो गया और बहुत सारे से बिच्छू हो गया, उनके जो बाह्य लेयर होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है, तो ये बाह्य कंकाल का निर्माण भी करता है। पुनरुद्भवन, जैसे हमारी त्वचा से कट जाती है, घाव हो जाता है, तो धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसके ऊपर फिर घाव, एक त्वचा ऊपर से आ जाती है, तो यानी पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन एक तरह से ऐसा है कि जैसे आप जानते हो छिपकली है, उसकी पूंछ कट के गिर जाती है तो दूसरी पूंछ आ जाती है। साइंस में हाइड्रा का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हाइड्रा का कौन सा पार्ट काट दो, अगर उस पार्ट में न्यूक्लियस है तो उस पार्ट से नया हाइड्रा बन जाएगा। यानी शरीर को काटने के बाद उसमें ऑर्गन्स दोबारा से उत्पन्न हो जाएं, इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। अब आता है एपिथेलियम उत्तक के प्रकार। एपिथेलियम उत्तक जो होता है वो हमारे पास लगभग 7 प्रकार का है। सबसे पहले आता है सल्की, ये शरीर की सतह का सुरक्षा आवरण बनाता है। देहगुहा, हृदय, मूत्र नलिका, यानी जो हमारे वृक्क सिस्टम होता है, ये चारों ओर रक्षात्मक आवरण बनाता है। यानी जो शल्य उत्तक है एपिथेलियम, वो हमारे जो शरीर के चारों ओर जो है, ये खाल जो है इसके चारों ओर ऊपर की ओर वो एक आवरण बनाता है। और जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, जैसे कि देह हुआ है, हृदय और जो नलिका है, इनके चारों रक्षात्मक आवरण बनाता है। दूसरा आता है घनाकार एपिथेलियम उत्तक, ये संवेदी ग्रंथियों जैसे यकृत, वक्र नलिका और थायराइड का आवरण बनाता है। थायराइड के साथ बहुत सारी है जिसे कहते हैं अंतस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, उन सबका यह आवरण बनाता है।
फिर आता है स्तंभी, ये पित्राशय और पितृवाहिनी यानी श्राव, जो अभी कहा था कि श्राव करता है, तो श्राव कहां से होता है? पित्राशय और पितृवाहिनी को ये एक्साइट करता है ताकि वो पितृ का श्राव कर सके, जो कि वसा का पाचन करता है। फिर ये आता है किलेटिस, कहते हैं पक्षांभी, यानी एक उभार सा होता है इसमें, तो ये अनवाहिनी, मुख, गुहा, मस्तिष्क, मेघरज्जु, श्वास नाल आदि के भीतरी भाग को बनाता है। फिर आता है हमारा स्तरीय, ये एक के ऊपर एक चिपके रहते हैं और ये जीवित सेल्स होती है। मुख्य मुख गुहा, त्वचा और जो हमारा नासा गुहा है, नाक की जो गुहा है, उसे बनाता है। फिर आते ग्रंथि, सभी प्रकार की ग्रंथि जिनमें स्राव होता है, जैसे आप हो जाते हैं जठर ग्रंथि हो गई, पित्र ग्रंथि हो गई, और इसके अलावा जो हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होगी, उसके अंदर की जो गुहा को वो स्राव को करने वाली की लेयर बनाता है। फिर संवेदी अंग, जैसे आंख हमारा संवेदी है, कान है, नाक है, त्वचा है, इन पर पाया जाता है संवेदी एपिथेलियम ऊतक। अब आता है इनका थोड़ा डायग्राम। हम सबसे पहले हैं सेल की, जो हमारा इसमें सेल की टिश्यूज है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये सबसे पहले सेल की टिश्यू का स्ट्रक्चर ये है, आप देख रहे हो, इसमें न्यूक्लियस है और इनमें थिन जो फ्लैट सेल्स होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस, ये फैली हुई होती है। दूसरा हमारा आता है, फिर ये नंबर 2 पे ये आता है घनाकार, ये कप नुमा संरचना होती है इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है। तीसरा हमारे पास आता है ये हमारा जो है स्तंभी यानी जो कोलम्बर जो एपिथेलियम है उसकी तरह, ये जो होती है लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये 3 के चित्र हैं। इसके अलावा हमारे पास जो और अगले टिश्यूज हैं, उसमें उनका भी चित्र, जैसे हमारे पास ये चित्र, ये आ गया जो पक्षांभी जो होता है, जिसे हम कहते हैं इसमें रोमाभी उपकला वाला सिलिएटेड एपिथेलियम ऊतक होता है। इसके ऊपर आपको देखो सिला दिखाई दे रहा है, ये ऊपर धागे नुमा संरचना होती है, ये वाली, ये इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सिलिएटेड एपिथेलियम ऊतक। फिर दूसरा आता है हमारा स्तरीय, जो स्तरीय मुख गुहा में मिलता है, त्वचा में और नासा गुहा मिलता है, उसकी संरचना ये होती है। तो इसमें ये पार्ट्स इसके दिए गए हैं, ऊपर की ओर सिला से होता है,